नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गूगल जो कि दुनिया भर का 60% जो सर्च इंजन है, जो सर्च पावर है, वो अपने आप में कब्जा हुए है, अपने आप में रखे हुए है। और दोस्तों, अगर किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी, किसी भी देश के नागरिक को, या हम कहें अगर उसको सर्च करना है, अगर हम उसको इंटरनेट एक्सेस करना है, तो वो जनरली गूगल का यूज़ करेगा, जनरली गूगल का इस्तेमाल करेगा ऑलमोस्ट एरिया में। अगर हम 2-3 देशों को छोड़ दें, जैसे चाइना को छोड़ दें, नॉर्थ कोरिया को छोड़ दें, इस तरीके के देशों को अगर छोड़ दें, तो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में गूगल का ही यहाँ पे साम्राज्य है। गूगल का ही पूरे में, पूरी दुनिया में एक दबदबा है कि भैया किस चीज़ को अपने एक्सेस पर रहने देना है, किस चीज़ को एक्सेस पर नहीं रहने देना है, कहाँ पे सारी चीज़ों को हमें दिखाना है, किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, किस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि ऑनलाइन और डिजिटल और एक जो सर्वर नेटवर्किंग होता है, वो कितना इफेक्टिव होता है किसी सरकार के खिलाफ नेगेटिव और पॉजिटिव छवि बनाने में। अभी हाल ही में चल रहे यूएस के चुनाव, आप सभी जानते होंगे कि यूएस में जनरली मोस्ट दो बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े हैं, वो खड़े हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेजेंट टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं। चूंकि यूएस में एक कैंडिडेट 2 टाइम्स यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है और 2 टाइम्स वो जीत भी सकता है, अगर उसकी जो लोकप्रियता है वो उस देश में कितनी है उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जो बड़े बड़े अगर साइबर और बड़ी बड़ी जो कंपनियां उसी देश की हैं, चाहे अपन देखें अमेजोन, गूगल और जो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी अमेरिकन जायंट्स कंपनियां हैं। अब दोस्तों, एक कंपनियां जिस गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर कर देंगी, जिस गवर्नमेंट का अगर हाथ दे देंगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ पे उस गवर्नमेंट के फेवर में जो जनता का एक व्यू बनेगा, जो जनता का एक स्ट्रक्चर बनेगा उस पार्टी के फेवर में, उस पार्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़र आएगा और इसकी बेस पर वो पार्टी जीत भी सकती है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो कि अपने घर पर बैठा है, उसको अगर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको जानकारी की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेट का सहारा लेगा, टीवी का सहारा लेगा। अब जब इंटरनेट या फिर टीवी प्रोग्राम में आप वही चीज़ बार बार रिकॉल करके दिखाओगे, आप वही चीज़ बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे, तो कहीं ना कहीं जो एक माइंड सेटिंग है, जो एक इंसान की बुद्धिमत्ता है, वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी, उसी की तरफ जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मान के चलो कोई एक घर बना हुआ है, उस घर के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर से बढ़िया एशियन पेंट उसमें पुता हुआ है, और 10 लोग बाहर से उस घर को देख रहे हैं और बोले यार ये घर तो बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब है, बहुत गजब का है, तो सभी लोग उस घर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और उसी के अपोजिट एक दूसरा घर बना हुआ है, जिसके अंदर दोस्तों खूब सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और अच्छी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन वो बाहर से जो घर है वो कच्चा है, उस पर ना तो कोई पेंट है, ना ही कोई चीज़ है। अगर 10 लोग उस घर की तरफ देखेंगे, तो 10 में से मुश्किल से एक ही व्यक्ति होगा कि जो उस घर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और बाकी 9 की 9 लोग हैं जो बाहर से जो सुंदर, बाहर से जो अट्रैक्टिव, या जो उसको नज़र आ रहा है सामने, उसकी तरफ वो भागेगा, उसकी तरफ जाएगा। उसी के बेस पर काम करता है ये गूगल सर्च इंजन। अब दोस्तों, यूएस का एक लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट एजेंसी है, उसने यहाँ पे गूगल पर केस किया हुआ है। अब हम चलते हैं मेन इशू के ऊपर कि भैया लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट ने कहा है कि जो गूगल सर्च इंजन है, ऑलमोस्ट दुनिया भर में सभी लोग जानते हैं कि 60 to 70% इसका कब्जा है। और उसी के बेस पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी जायंट कंपनियां हैं, उन सभी का अगर रेवेन्यू एक तरफ मिला लिया जाए और गूगल का रेवेन्यू एक तरफ मिला लिया जाए, तो इज इक्वल टू इक्वल होगा। यानी हम कहें तो गूगल का रेवेन्यू 1 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर बात करें हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फेसबुक की, तो इनका आपको मिलेगा 2 से 250 बिलियन, और अमेजोन का आपको मिलेगा 125 to 136 बिलियन। सो इसके बीच में जो एक इनका रेवेन्यू है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, गूगल का आपको सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा देखने को
मिलेगा। अब दोस्तों गूगल ने अपने एल्गोरिथम में, अपने स्ट्रक्चर में, अपनी जो पावर सिस्टम में उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव किया है। आप देखिएगा 1992 में आया था याहू, उसके बाद 1998 में आया था गूगल। अब दोस्तों गूगल याहू से 3 से 4 साल बाद आया, फिर भी गूगल ने अपने इन 20 से 22 सालों की जो जर्नी गूगल की संपन्न हुई है, उस जर्नी में कितना इम्प्रूव किया है, कितना आगे बढ़ा है, और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पर किस तरीके से उसने हर एक व्यक्ति की मेंटेलिटी, मानसिकता उसको समझ करके वो गूगल जो है, जो आप सोचोगे, जो आप चीज़ों को बार बार देखोगे, गूगल वही आपको बार बार दिखाएगा। चाहे आप यूट्यूब का एल्गोरिथम देख लें, आप फेसबुक का एल्गोरिथम देख लें, आप गूगल का एल्गोरिथम देख लें, तो इसी बेस पर ये सभी जो जायंट कंपनियां हैं वो यहाँ पे वर्क करती हैं और वो यहाँ पे काम करती हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ने किस तरीके से और अमेज़ॉन ने गूगल पर किस तरीके से जो आरोप लगाए हैं और कहा है जनरली कि भैया अगर हमें, यानी माइक्रोसॉफ्ट अपनी अगर विंडो बेचता है या अमेज़ॉन अपने कोई भी डीलिंग या फिर जो भी अमेज़ॉन सेलिंग का काम करता है, उसमें से अगर कोई चीज़ एडवर्टाइज़ करनी है या दिखानी है, तो भैया गूगल उसमें कहीं ना कहीं जो है वो भेदभाव करता है, और कहीं ना कहीं गूगल की जो एक पारदर्शिता है वो हमें नज़र नहीं आती है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है गूगल के फाउंडर और भारत से संबंध रखते हैं, तो भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। गूगल जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और अपना एक निष्पक्ष तरीके से वर्क करती है। जो कंपनी या जो भी सिस्टम गूगल पर शो करेगा, उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग, और जितना लोग उसको फेवर आउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपकी चीज़ ऊपर दिखाई जाएगी, और जो चीज़ नहीं फेवर आउट कर रहे हैं वो यहाँ पे नीचे दिखाई जाएगी। इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है हमारे सुंदर पिचाई जी ने। और गूगल पर एक और आरोप लगाया गया कि भैया आप डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं इस पार्टी में, और कहीं ना कहीं आपके जो एल्गोरिथम हैं, आपके जो सिस्टम हैं, वो जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको यहाँ पे फेवर आउट कर रहे हैं कि भैया इस वर्ष तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही जीतेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी काफ़ी बड़ा जो यहाँ पे दबदबा है। और जो बिजनेस जायंट कंपनियां हैं, या हम कहें इन गूगल कंपनियों का जो सरकार से एक समझौता होता, देखिएगा बिना सरकार की अनुमति के कोई भी कंपनी, कोई भी देश में चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से इजाज़त नहीं देगी, गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेशन अच्छे से नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप देखिएगा चाइना की एक सबसे बड़ी कंपनी हुआओ, उसका 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है, लेकिन दोस्तों सरकार का, चाइना की गवर्नमेंट का पूरी तरीके से समर्थन है। लेकिन चूंकि चाइना की कॉन्फ्लिक्ट दूसरी कंट्रियों से अच्छे नहीं हैं, ना ही अच्छे भारत से यानी हमारे देश से, ना ही अच्छे यूएस से हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं उतना ग्रोथ आउट नहीं कर सकती। अगर मान के चलो गवर्नमेंट के संबंध अच्छे होते हैं या सरकार की कंपनी से संबंध अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनी और गवर्नमेंट में, दोनों में जो एक बाउंडेशन बनती है, जो एक आपस में एक उनका बाउंड्री बनती है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे के लिए और गूगल की, या हम कहें उस कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों एक एडवर्टाइजिंग वन मंथ ए कहलाता है गूगल का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस डिप्टी अटॉर्नी जनरल, जिनका नाम है लेफ रोशन, इनने कहा है भैया गूगल को कि गूगल दैट इज़ अ गेटवे ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का एक गेट है, इंटरनेट का एक द्वार है, और यदि उस द्वार में कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी या गूगल के जो फेवर में नहीं हैं, ऐसे लोग अगर एंट्री लेना चाहें, तो गूगल उन पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टता बरतता है, काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रिक्ट रखने की यहाँ पे कोशिश करता है, और अपने रूल एंड रेगुलेशंस को ज़बरदस्ती फॉलो करवाने की मांग करता है। ऐसा कहा है अटॉर्नी जनरल रीफ
लीफ रोशेन ने, जो कि सबसे पहले इन्हीं ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भैया गूगल कुछ समय में जो है एक मोनोपोली का सबसे बड़ा क्रिएटिव एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा गूगल का, कि भविष्य में जो कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ करेंगी तो उनको कहीं ना कहीं गूगल के साथ के तो बॉन्ड आउट करना पड़ेगा, या फिर अपनी कंपनी को आप गूगल को बेच दीजिए, या इस तरीके से आप वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, कंज्यूमर एडवोकेट विथ लॉन्ग एक्यूज्ड गूगल अब्यूजिंग इन दिस डोमिनेंस द ऑनलाइन सर्च एंड एडवर्टाइजिंग। यानी हम बात कहें कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा और एक ट्रस्टेबल सिस्टम एडवर्टाइजिंग के लिए अगर है तो उसका भी इस्तेमाल गूगल में किया जाता है। यदि आप देखिएगा, चाहे एप्पल हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, फेसबुक हो, या आपका इंस्टाग्राम हो, अगर इन सभी को अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अपनी कंपनी के एल्गोरिथम के बारे में बताना है, अपनी कंपनी का एडवर्टाइज करना है, तो आपको कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा इन गूगल का, इन यूट्यूब का। तो इसी बेस पर जब आप वहाँ पे सहारा लोगे तो गूगल कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट करता है कि भैया जिससे आप कहीं ना कहीं गूगल के एक आदी बन जाएं, गूगल के एक इस तरीके से आप एक हम कह सकते हैं कि दायरे में आ जाएं कि आप वहाँ से उससे संबंध ही ना हटा पाएँ, या आप उस सिस्टम को गूगल से हटने ही ना दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी हाल ही में एप्पल ने आईफोन 12 यहाँ पे लॉन्च किया है, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12। इसका एडवर्टाइजिंग और इसका जो पूरा एक सेमिनार है वो एप्पल ने गूगल जाइंट यूट्यूब पर यहाँ पे किया था। तो आप सभी जानते हैं कि एप्पल अलग कंपनी है, यूट्यूब अलग है, यूट्यूब चूँकि गूगल का पार्ट है। तो अब अगर यूट्यूब चाहे तो वो एडवर्टाइजमेंट किन देशों में दिखाना है, किन कंट्री में दिखाना है, किन लोगों को दिखाना है, किन को नहीं दिखाना है, ऐसा वो कंट्रोल कर सकता है। उसके पास पूरी तरीके से अधिकार है, उसका हाथ है। तो इस बेस को कहीं ना कहीं एक रोकना चाहिए और समझना चाहिए। और यहाँ पे भैया अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा है कि गूगल के ऊपर इस तरीके से एक अधिनियम या एक ऐसा कानून बनाया जाए कि फ्यूचर में अगर कोई भी कंपनी या कोई भी सिस्टम अगर ग्रोथ करने की कोशिश करता है तो गूगल उन पर बाउंड्री ना लगाए, गूगल उनको रिस्ट्रिक्ट ना करे, और कहीं ना कहीं एक निष्पक्षता के साथ अपनी रूल एंड जो उसके गाइडेंस हैं उसको एक न्यूट्रल रखे, उसको किसी की तरफ ना तो झुकने दे ना किसी को अप होने दे, चाहे वो कंपनी 1 बिलियन की रेवेन्यू वाली हो या फिर वो कंपनी यहाँ पे $100 कम रेवेन्यू वाली हो। तो इस तरीके के जो नियम और कानून हैं वो यहाँ पे गूगल के ऊपर जो है वो लगाने चाहिए, और गूगल को इस तरीके से वर्क करने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल $1 में 1 ट्रिलियन यहाँ पे कंट्रोल करता है, और पूरा जो 90% एक ग्लोबल और जो वेब सर्चर यानी हम कहें कि 80 to 90% का जो वेब सर्चर और ग्लोबलाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे गूगल कंट्रोल करता है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अभी 2022 तक ये चीज़ें और आगे बढ़ेगी, सेटलमेंट बढ़ेगा। और दोस्तों भले ही गूगल के ऊपर कितने भी आरोप लगते रहें या कितना भी फाइन लगता रहे, अगर गूगल के ऊपर ऐसा कानून नहीं बनाया गया या इस तरीके से कंट्रोल के लिए एक कोई सिस्टमेटिक या कोई प्रोफेशनल कानून नहीं लाया गया तो गूगल अपना जो फाइन भरता रहेगा और अपनी मनमानी करता रहेगा। ऐसा कहा है यूएस अटॉर्नी जनरल ने, जो कि एंटी ट्रस्ट केस को अप्लाई करने वालों में से एक हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।